तो आइए बच्चों शुरू करते हैं क्लास 9th के क्वाड्रिलैटरल पर केस स्टडी क्वेश्चंस। तो ये हम कर रहे हैं पार्ट 1। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वाड्रिलैटरल्स पे हम अभी 3 क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और आपने हमारे चैनल पर पॉलिनोमियल्स भी देख लिया होगा। यदि आपको इन केस स्टडी के लिंक्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सेम फॉर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आप हमें व्हाट्सअप करें। और अब हम शुरू कर रहे हैं क्वाड्रिलैटरल का पार्ट 1। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCD is a village in quadrilateral shaped. The panchayat has decided to use the triangular area APD for girls' education by constructing schools and colleges, especially for girls, as shown below. But the members of panchayat have some queries. Answer the following questions. तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। ये आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं, हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं और ये आपके पास फिगर है। आप इस वीडियो को करिए पॉज और खुद करिए, खुद इसको सॉल्व करिए और फिर लौट आइए और उसके बाद हमारे साथ इन आंसर्स को करिए मैच और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं 5 में से। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अब हम, कि इफ एंगल PAD इज 30 डिग्री, ओके, एंड एंगल PDA इज 60 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APD? सो इसको हम x मान लेते हैं। तो ट्राइंगल APD में लगाइए एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 60 + 30 + x 180 एक सिंपल क्वेश्चन था। बेसिकली हम लाइंस एंड एंगल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और लाइंस एंड एंगल्स में हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लास 9th में। तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो दोस्तों B पार्ट आपका आंसर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि आंसर जो 1 है वो है B पार्ट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, यानी इसको हम रेक्टेंगल मान रहे हैं, ओके। AP and DP are the angle bisector of angle BAD and CDA. Okay, AP is the angle bisector of BAD, यानी इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, एंड DP is the angle bisector of angle CDA. ओके, और ABCD रेक्टेंगल है। इसका मतलब आपको सबको पता है कि रेक्टेंगल में एंगल 90 होते हैं और ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल इक्वल होंगे। तो हमें निकालना है मेजर ऑफ PAD। तो ये तो आ गया 45। सेम एंगल PDA, तो ये भी 90 है दोस्तों, ये भी एंगल बाइसेक्टर हो रहे हैं, तो ये एंगल भी 45 आएगा। तो कॉम्बिनेशन है PAD और PDA का, तो 45 इज द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो आंसर 2 है उसका C इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच करते जाइए, पढ़ाई को एंजॉय करते जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात इफ से हो रही थी कि क्योंकि ये इफ लिख दिया है कि इफ ABCD इज रेक्टेंगल, और हम कर रहे हैं पार्ट 3। कह रहा है BCE का एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा BCE। तो देखिए ये 90 डिग्री है और DCE एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से हम बोल सकते हैं एंगल BCE 90 होगा। ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो पार्ट 3 का जो आंसर है वो है D पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। BC = CE 10 किलोमीटर, BC 10 है, ये एंगल 90 है और CE भी 10 है। आपको BE निकालना है, ओके, यानी आपको निकालना है ये वाली साइड। पार्ट 4 कर रहे हैं हम, पाइथागोरस लगाएंगे। वैसे तो आपको पाइथागोरस पता है कि BE² इज BC² + CE²। यहाँ मैं आपको एक बात सिखाता हूँ, 10² + 10²। तो ये हो गया 100 + 100, सो आंसर इज 200 BE²। तो BE की वैल्यू हो गई दोस्तों √200, यानी 10√2। 10√2 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं ऑप्शन में। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं आंसर जो 4 आ रहा है वो है A।
अब मैं आपको दोस्तों यहाँ एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल देखें, राइट एंगल वो भी, तो यदि ये y होगा, ये y होगा, तो ये y√2 होगा। तो यानी यदि ये 10 है और ये भी 10 है, तो योर हाइपोटेनस विल बी 10√2 बिकॉज इट इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। गॉट इट। आइए अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, इफ AP is parallel to BE, what is the sum of angle BAP and angle ABE if this line is parallel to this line? अब थोड़ा यूं समझना पड़ेगा कि एक लाइन ये पैरेलल है और ये एंगल का सम क्या होगा। यदि आपको अब फिगर समझ में आ रही है तो मैं आपको एक बार फिगर बताता हूं कि अब आपके लिए आसान हो गया। अब आपको पता लग गया, ये है ग्रीन कलर, देखिए ये मैंने आपके लिए समझा रहा हूं, और ये है आपके लिए रेड कलर। इनका सम क्या होगा? तो दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो इफ लाइंस आर पैरेलल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो आंसर इज योर ए पार्ट। गॉट इट। तो हम कह सकते हैं कि जो आंसर 5 है उसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दोस्तों आपने क्वाड्रिलैटरल का फर्स्ट पार्ट ढंग से कर लिया है और अपने आंसर मैच कर लिए हैं। इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स का। तो यूं ही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।